गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप? क्या आप किसी बैंक या फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेकर अपना घर या फ्लैट खरीदा है? क्या आप लॉकडाउन के चलते अपना ईएमआई टाइमली रिपे नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको अपना घर खोने का डर सता रहा है? यदि हाँ, तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, मैं हूं एडवोकेट शेखर पुरैयार, फाउंडर, प्रिंसिपल लॉयर एंड ओनर ऑफ द लॉ फर्म शेखर पुरैयार एंड कंपनी। अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे फोन कॉल्स आते रहते हैं और सभी को अपना घर खोने का डर सता रहा होता है, क्योंकि वो लॉकडाउन में अपना ईएमआई टाइमली रिपे नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों न सारे सवालों का जवाब मैं एक साथ दूं। लेकिन सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं समय समय पर आपको बैंकिंग लॉज, प्रॉपर्टी लॉज एंड अदर लॉज से रिलेटेड जानकारियां देता रहूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स and 9 territories, and both the union government and the state governments are constitutionally empowered to legislate on the matters. अभी यूनियन गवर्नमेंट मॉरटोरियम की बात की है, मॉरटोरियम की घोषणा की है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ होता है ऋण स्थगन। जी हाँ, यदि आप अभी चाहें तो 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक अपना ईएमआई बैंक को नहीं भी दे सकते हैं। यानी आप मार्च, अप्रैल और मई का ईएमआई रोक सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते भी हैं तो न तो आपका सिविल खराब होगा और न आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर किया जाएगा। सिर्फ इसकी सूचना पहले आपको अपने क्रेडिटर को देनी है और फिर ईएमआई रोकना है। इस तरह से आपको अभी एक यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। ये आपके पहले फायदे की बात हुई। अब मैं आपके दूसरे फायदे की बात करता हूं। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार यदि आप अपने लोन का ईएमआई बैंक को 90 डेज तक लगातार नहीं देते हैं तो आपके लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और उसके बाद आपके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जाता है। यानी बैंक आपके ऊपर केस करती है। यदि 10 लाख से कम का लोन है तो सिविल कोर्ट में, और 10 लाख या उससे ऊपर का लोन है तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस किया जाता है। इसके साथ बैंक आपके अगेंस्ट में सरफेसाई एक्ट के तहत भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है। यानी आपके अगेंस्ट में एक ही साथ 2 केस फाइल किया जाएगा। सरफेसाई एक्ट के प्रोविजंस के तहत
बैंक सबसे पहले आपके अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर करता है। उसके बाद सेक्शन 13(2) के तहत आपको डिमांड नोटिस इशू किया जाता है और उसमें 60 डेज का आपको समय दिया जाता है। यदि आप 60 डेज में लोन रिपे नहीं करते हैं तो बैंक सेक्शन 13(4) के तहत आपके प्रॉपर्टी पे सिंबॉलिक या एक्चुअल पोजीशन लेता है, डीएम या सीजीएम के सहयोग से, और उसके बाद बैंक आपके प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में ट्रांसकॉन आइकॉनिका वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है। इस डिसीजन के तहत आपके लोन डिफॉल्ट पीरियड में से लॉकडाउन का पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और उसके बाद जब 90 डेज कंप्लीट होगा तब आपके लोन को एनपीए डिक्लेयर किया जाएगा। यानी यदि आप किसी कारणवश अपने लोन का ईएमआई जनवरी 2020 में बैंक को नहीं दे पाए, फिर फरवरी 2020 में भी आप अपना ईएमआई बैंक को नहीं दे पाए, पुनः मार्च 2020 में भी आप अपना ईएमआई बैंक को नहीं दे पाए। इस बीच 25 मार्च को लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो अब लॉकडाउन समाप्त होने के 5 दिनों के बाद ही बैंक आपके लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर सकता है। यानी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक का समय ईएमआई रीपे करने के लिए मिल गया। यह आपके दूसरे फायदे की बात हुई। अब मैं आपके तीसरे फायदे की बात करता हूं। इस लॉकडाउन पीरियड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया है। जी हां, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देती है। जाहिर है यदि आपके बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो आपके बैंक को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना चाहिए। लेकिन यदि आपका बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस नहीं करता है, देन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने लोन अकाउंट को दूसरे बैंक में टेक ओवर करवा सकते हैं, उस बैंक में जिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। और इसके लिए आपको अपने पास से कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ नए बैंक में जहां से आप लोन ले रहे हैं वहां लोन के लिए एक एप्लीकेशन देना है। वो बैंक आपका इनकम टैक्स फाइल और सिविल को देखते हुए आपका लोन सैंक्शन कर देगी और उसके बाद आपके टोटल ड्यूज जो भी हैं वो पुराने बैंक को नया बैंक क्लियर कर देगी और फिर एक सप्ताह के बाद आपका टाइटल डॉक्यूमेंट्स पुराने बैंक से नए बैंक के पास आ जाएगा। और यदि आपको कुछ एडिशनल पैसे की आवश्यकता हुई तो आप अपने नए बैंक से एडिशनल लोन भी ले सकते हैं, यदि आपका इनकम टैक्स फाइल सपोर्ट करे। तो इस तरह मैं आपके 3 फायदे की बात आज की। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज on the topic, you feel free to shoot the questions in the comment box.
मैं अगली बार दूसरी टॉपिक लेकर के आऊँगा, और जो टॉपिक का सबसे ज़्यादा डिमांड होगा मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।